गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मैं कहाँ के लिए तैयार हुई हूँ। ऑफ कोर्स वॉक के लिए। तो चलिए मिलती रहूँगी आपसे बीच बीच में या फिर वॉक फिनिश करने के बाद। फ़िलहाल तो वेदर क्लियर है, तो 1 या 2 किलोमीटर अंदर ही करूँगी, उसके बाद फिर बाहर जाऊँगी। तो हो गया आज का भी वर्कआउट। लेमन ग्रास ले लिया है चाय के लिए, थोड़ा सा कूलिंग डाउन करूँगी, फिर उसके बाद ऊपर जाके चाय पीऊँगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। अभी मैं वॉक से वापस आई तो देखती हूँ कि आपके अभिजीत सर गायब हैं। मेरे पीछे से शायद उठ गए होंगे ना, तो शायद साइकिलिंग के लिए चले गए। साइकिलिंग के लिए गए हैं या वॉक के लिए गए मुझे नहीं पता, जब वापस आएंगे तभी पता चलेगा। गुड। एनीवेज मैं अभी अपना ये डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ, उसके बाद फिर अभिजीत शायद तब तक आ जाएंगे। फिर अभिजीत का ब्रेकफास्ट, पीहू का ब्रेकफास्ट, पीहू का टिफ़िन, और फिर उसके बाद लंच की तैयारी। और हाँ, मेरे पास आज बहुत स्पेशल ऑर्डर्स हैं। एक्चुअली उस दिन जब कीर्ति माँ का बर्थडे था ना, तो दलजीत मुझे कहती है कि अंगद मुझसे बार बार पूछता रहता है कि आंटी से चिकन टैको क्रिसेंट रिंग कब बनवाओगे। चिकन टैको क्रिसेंट रिंग मेरी बेकरी का एक आइटम है जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं, और दलजीत के बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जब दलजीत ने बोला ना, तो जयश्री कहती है मैं भी ट्राई करूँगी। कीर्ति माँ भी काफ़ी बार ले जा चुकी है, उसके बेटे को भी बहुत पसंद है, तो कीर्ति माँ कहती है मेरे लिए भी बना देना। तो आज मुझे चार टैको क्रिसेंट रिंग बनाने हैं, 2 दलजीत के लिए। दलजीत ने एक पनीर वाला ऑर्डर किया है, एक चिकन वाला, और एक जयश्री के लिए, एक कीर्ति माँ के लिए। तो उसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है, आज मेरा पूरा दिन किचन में ही जाएगा। तो चलिए फिलहाल थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, अपना डिटॉक्स वाटर पी लेती हूँ, उसके बाद चाय बनाऊँगी और फिर काम पे लगूंगी। मीनवाइल आपको यहाँ सुबह सुबह का मौसम दिखाती हूँ। ये देखिए आज भी पूरा बादल है और बारिश होगी। वैसे भी वेदर प्रेडिक्शन कल हम देख रहे थे तो बारिश है आज। आ गए आपके अभिजीत सर। कहाँ गए थे? गुड मॉर्निंग। बिना बताए मुझे कहाँ गए थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए जाने का? कुछ भी बताओ, तुम तो थी नहीं घर पे। कितना किया? साइकिलिंग गए थे, वॉकिंग कितना किया? 17 किलोमीटर। बाय बच्चा, पीहू जा रही है, बाय बाय, टेक केयर, और टाइम पे टिफिन खा लेना। हाँ, तो पीहू तो जा चुकी है अपनी इंटर्नशिप के लिए, अभिजीत तो बहुत पहले ही चले गए थे। मैंने बीच में कोई रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पहले मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद फिर मुझे ऑर्डर की तैयारी करनी है। तो लंच में आज भी मैं बहुत ही सिंपल बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, और साथ में आलू बैंगन की सब्जी और भिंडी भी बनाऊंगी, ताकि रात के लिए फिर मुझे थोड़ा आराम मिले, क्योंकि रात को ये सारे ऑर्डर्स जाने हैं। तो उस समय मैं इसी काम में लगी हुई होंगी, तो डिनर तैयार नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं अभी से भिंडी बना के रख दूंगी ताकि रात के लिए वो काम आ जाए। तो यहाँ मैंने बैंगन काट दिया है और ये आलू काट दिया है, प्याज टमाटर सब काट दिया है। दाल भी ऑलमोस्ट तैयार है। अभी फटाफट भिंडी भी काट लेती हूँ और साथ साथ भिंडी की सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो दोनों सब्जियाँ तैयार हो गई है, बैंगन भी तैयार है और भिंडी भी तैयार है। तो लंच बनाने के बाद मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और अब शुरू करूँगी मैं ऑर्डर्स की तैयारी। तो चलिए सबसे पहले डो बनाकर तैयार करते हैं। अच्छा, ये जो टैको क्रिसेंट रिंग है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, इसलिए डिटेल में कुछ भी नहीं बताऊंगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि आज मुझे 5 टैको क्रिसेंट रिंग बनाने हैं। 4 तो ऑर्डर के लिए और एक अपनी बेटी के लिए और बेटी के पापा के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले डो बनाकर तैयार करती हूँ। अच्छा, होम बेकरी रन करते हुए ना मुझे 5 साल से ऊपर हो गए हैं, ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं। और ये होम बेकरी स्टार्ट करने का जो पुश होता है ना, वो मुझे दलजीत ने ही दिया था। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि तू इतनी अच्छी बेकिंग करती है, तो क्यों नहीं तू अपना खुद का बेकरी बिजनेस स्टार्ट करती है। तो मुझे लगता था कि क्या मैं संभाल पाऊंगी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तब तो बच्चे भी छोटे थे, स्कूल में थे, तो मैंने ना थोड़ा टाइम लिया सोचने में। लेकिन फिर जब स्टार्ट किया तो देखिए पता ही नहीं चला कि कैसे 6 साल निकल गए। और इस जर्नी के दौरान ना इतने लोग मुझसे जुड़े, इतने लोगों का प्यार मुझे मिला और अभी तक मिल रहा है। तो बहुत 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 अच्छा लगता है जब आप मेहनत करते हो ना, और उस मेहनत का एप्रिसिएशन जब आपको मिले, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। बेकिंग और कुकिंग शुरू से ही मेरा पैशन रहा है, तो इस पैशन को अब मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं बहुत दिल लगाकर अपना काम करती हूँ और वो शायद आपको मेरे व्लॉग्स में नज़र भी आता होगा। तो बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, यही विश है मेरी।
तो डो तो तैयार हो गया है, उसको मैंने प्रूफिंग के लिए रख दिया है ढक के। अच्छा, गर्मियों में प्रूफिंग तो बहुत आराम से हो जाता है। अभी देखना 1 घंटे के बाद ना ये डबल साइज़ में हो जाएगा जो डो है। लेकिन सर्दियों में प्रॉब्लम होती है, सर्दियों में किसी गर्म जगह में रखना पड़ता है। फिलहाल तो मौसम बिल्कुल सही है इसके प्रूफिंग के लिए, तो बाहर काउंटर में ही मैंने छोड़ दिया है ढक के। और अब तैयारी करते हैं स्टफिंग की। तो मुझे 2 तरह की स्टफिंग तैयार करनी है, पनीर की और चिकन कीमा की। तो चलिए फटाफट तैयार कर लेते हैं। उसको ठंडा करने देना होता है, उसके बाद ही फिर जो ब्रेड है वो बनता है। तो डिटेल में तो कुछ भी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है अभी फ़िलहाल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने सारी सब्जियां काट के तैयार कर ली हैं। ये है टमाटर, ये है प्याज और ये है शिमला मिर्च। और सबसे पहले मैं पनीर की स्टफिंग बना के तैयार करूँगी। तो पनीर को मैंने देखिए इतने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप इतना काम कैसे कर लेते हो, आपको थकान नहीं होती है क्या? तो नहीं, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती है क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक़ है। और जब आप कोई काम शौक़ से करें ना तो आपको बिल्कुल भी थकान फील नहीं होती है। पनीर की स्टफिंग तैयार है, इसके बाद मैं बनाऊंगी चिकन की स्टफिंग। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा इतनी गर्मी है ना आज, उमस वाली गर्मी। डो को प्रूफिंग के लिए छोड़े हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया है। तो देखिए बिल्कुल एकदम डबल हो गया है साइज़ में, डो एकदम तैयार है। तो अब मैं चिकन की स्टफिंग बना रही हूँ और चलिए बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। मुझे ना बिज़ी रहना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ काम करती रहूँ। और जितना मैं बिज़ी रहती हूँ ना उतना ही मैं एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। अगर मैं खाली बैठी रहूँ ना तो मैं बहुत लेथार्जिक फ़ील करती हूँ। तो देखिए चिकन की स्टफिंग भी तैयार है। तो 60% काम हो चुका है, 40% शाम को होगा क्योंकि ये सारे ऑर्डर्स डिनर के लिए जाने हैं। और चलिए अब मैं फटाफट चावल बना लेती हूँ। बाकी खाना तो मैंने बना लिया है, चावल बॉईल करने के लिए रख देती हूँ गले में खराश। तो चलिए चावल बॉईल करने के लिए रख देती हूँ और फटाफट फ्रेशन अप हो जाती हूँ। उसके बाद मैं लंच करूँगी और बाकी काम तो अब मैं 5 या 5:30 बजे करना शुरू करूँगी। अच्छा, एक टैको रिंग को बनने में मतलब बेलने से लेकर बेक होने तक आधे घंटे से पौने घंटा तक लगता है। तो मुझे 5 बनाने हैं, तो सोचिए आप कि कितना टाइम लगने वाला है और चलिए अब मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है। 2 बज चुके हैं और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। आज सुबह से आज मैं किचन में ही हूँ ये आपके अभिजीत सर ऑफिस से आ चुके हैं। नमस्कार। लंच करने के बाद कहते हैं यार वो मैंगो वाला डेजर्ट बचा है क्या तो उसमें क्या गलत काम? नहीं, गलत कुछ नहीं है। हमको खुशी हो रही है कि आपको इतना अच्छा लगा कि आपने उसकी दोबारा फरमाइश की। तो खुशी होगी यार हमें खाने में। नहीं, मुझे खुशी हुई कि आपने उसकी दोबारा फरमाइश की। ऐसी खुशी तो हम आपको हर 30 मिनट में दे सकते हैं। दे सकते हो, एक खुशी दे दो। क्या? चाय बना दो बेचारा गया गलत जगह पंगा लिया थक गई एक्चुअली, चाय पिला दो फिर उसके बाद काम पे लगना है। ठीक है। पीहू भी आ गई है, पीहू रेस्ट कर रही है। पीहू, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वापस आ गई हूँ किचन में। फटाफट टैको क्रिसेंट रिंग्स बनाकर तैयार करती हूँ। सबसे पहले दलजीत का भेजूंगी। दलजीत ने 1 पनीर और 1 चिकन टैको क्रिसेंट रिंग का ऑर्डर किया है। उसके बाद फिर जयश्री और फिर कीर्तिमा। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो क्रिसेंट टैको रिंग है ये स्टफ्ड बन की तरह होता है और ये रिंग के शेप में होता है, इसलिए इसको टैको रिंग कहते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में और वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए क्योंकि ये देहरादून में किसी भी और बेकरी में अवेलेबल नहीं है, ये केवल आपकी बेला मैडम की बेकरी में अवेलेबल है। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। और ये पूरा रिंग खरीदना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपको एक पीस मैं दे दूंगी, नहीं, ये पूरा रिंग खरीदना पड़ता है। जैसे पिज़्ज़ा आपको पूरा खरीदना पड़ता है ना, एक स्लाइस आप नहीं खरीद सकते हैं, वैसे ही ये टैको रिंग भी आपको पूरा खरीदना पड़ता है। तो देखिए मैंने टैको रिंग को पैन में अरेंज कर दिया, वो ऊपर से मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। इसके बाद हम डालेंगे स्टफिंग, जो पनीर की स्टफिंग मैंने तैयार की है। सबसे पहले मैं पनीर टैको रिंग बना के तैयार कर रही हूँ, तो ये मैं पनीर की स्टफिंग डाल रही हूँ। इसके बाद इसके ऊपर जाएगा मोज़रेला चीज़। तो इसके लिए मैं अमूल का ये डाइस्ड मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करती हूँ। और इसकी फिलिंग आप देखिए बहुत ही जेनरस फीलिंग होती है, ऐसा नहीं है कि इतना इतना मैं डाल दूँ, मैं बहुत अच्छे से फिल करके डालती हूँ। जो स्टफिंग है वो भी और जो चीज़ है वो भी। और चीज़ की लेयर के बाद अब मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ पिज़्ज़ा स्पाइस मिक्स, इसके बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स। और अब हम इस रिंग को क्लोज कर देंगे और देखिए बिल्कुल रिंग की शेप में ये तैयार होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। बेक होने के बाद ना आप देखिएगा बहुत सुंदर लगता है।
अब ये बीच में जो गैप्स है यहाँ मैं डाल रही हूँ ब्लैक ऑलिव्स। इसके बाद हम इसमें अंडे का लेप लगाएंगे, जो ब्रेड है ना केवल उसी के ऊपर। इससे क्या होता है कि बेक होने के बाद ना बन में बहुत अच्छा कलर आता है और ग्लेज भी आता है। बस अब इसे बेक कर लेंगे। इसको बेक होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। गाइस, मैंने पहला टैको क्रिसेंट रिंग बेक होने के लिए डाला था और लाइट चली गई। वेदर एकदम से ख़राब हो गया है तो लाइट बार बार आ रही है जा रही है, पता नहीं कब बेक होगा, कैसे बेक होगा। तो मैंने तीनों को मैसेज कर दिया कि हो सकता है लेट हो जाए। लेट्स सी। बार बार लाइट आ रही है जा रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़। 20 मिनट के बाद लाइट आई है। आई जस्ट होप कि अभी ना जाए, कम से कम 2 तो बन जाएं, दलजीत को तो भेज सकूं। ये देखिए पहला वाला पनीर टैको क्रिसेंट रिंग बेक हो रहा है। 20 मिनट हो चुके हैं बेक होते हुए और ये देखिए ऑलमोस्ट तैयार है। फाइनली पनीर वाला तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। 1-2 मिनट और रखूँगी उसको बेकिंग के लिए और फिर उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद कट करके फिर डब्बे में डाल दूँगी, जिस डब्बे में भेजना है ना, और फिर चिकन वाला बनाऊँगी। ये देखिए गाइस कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है ये पनीर टैको क्रिसेंट रिंग। अभी जो ब्रेड वाला हिस्सा है उसको हम बटर से ब्रश कर देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी हो जाता है और अच्छा सा शाइन भी आ जाता है और ब्रेड जो है ना वो सॉफ्ट भी हो जाता है। तो ये देखिए ये है पनीर टैको क्रिसेंट रिंग का फाइनल लुक। लग रहा है ना अमेजिंग। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, एकदम चीज़ी और बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी। तो बस अब पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैं इसको पीसेस में काट लूँगी और एक टैको क्रिसेंट रिंग में 8 पीसेस होते हैं। चलिए अब फटाफट इसे पैक कर देते हैं। थोड़ी देर में रैपिडो वाला आ जाएगा। दलजीत ने रैपिडो वाले के थ्रू इसका पिकअप बुक किया है एंड थैंकफुली उसके बाद लाइट नहीं गई तो ये पनीर टैको क्रिसेंट रिंग तो बनके तैयार हो गया। अब इसके बाद बारी है चिकन टैको क्रिसेंट रिंग की। उसका भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बस फिलिंग का डिफरेंस होता है। फिलिंग में अगर वेज है तो पनीर का फिलिंग आ जाता है और नॉन वेज है तो चिकन कीमा का फिलिंग आ जाता है। बाकी सब बिल्कुल ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है। तो पनीर टैको क्रिसेंट रिंग तो एक ही बनाना था। चिकन टैको क्रिसेंट रिंग मुझे 4 बनाने हैं, 3 ऑर्डर वाले और एक पीहू और अभिजीत के लिए। अभी आप में से कई लोगों को शायद ये आइटम नहीं पता होगा कि ये भी मेरी बेकरी में बनता है। तो अगर आपको ये आइटम पसंद आता है तो इसका ऑर्डर भी आप प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं ना तो प्लीज़ 1 दिन का मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि मैं पहले से कुछ भी बनाकर नहीं रखती हूँ। मेरी बेकरी में सब कुछ एकदम फ्रेश बनता है। तो ये भी रेडी है। चलिए फटाफट इसे भी बेक कर लेते हैं एंड होपफुली लाइट ना जाए बीच में। और ये देखिए ये वाला चिकन टैको क्रिसेंट रिंग बनकर तैयार हो गया है। इसको भी फटाफट कट करके मैं डब्बे में पैक कर देती हूँ। रैपिडो वाला आने वाला होगा। आज तो मेरा पूरा दिन इसी काम में लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, ऑर्डर चले जाएँ अच्छे से, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दलजीत का तो तैयार हो गया। ये है पनीर वाला और ये है चिकन वाला। अभी थोड़ी देर में रैपिडो वाला ले जाएगा इसे। तो ये दलजीत का ऑर्डर तो जा रहा है। इसको ना सीधा ले जाना भैया। हाँ ठीक है। और दबना नहीं चाहिए। दबेगा नहीं, इसको आगे रख लो। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो दलजीत का ऑर्डर तो चला गया। अभी जयश्री का ऑर्डर तैयार हो रहा है और जयश्री खुद आएगी लेने के लिए। उसके बाद फिर जाएगा कीर्तिमा का। कीर्तिमा ने भी चिकन टैको क्रिसेंट रिंग का ऑर्डर प्लेस किया है। ये जयश्री का टैको क्रिसेंट रिंग तैयार हो रहा है और ये कीर्तिमा का टैको क्रिसेंट रिंग अब बनाऊंगी। जयश्री का भी तैयार हो गया है ऑर्डर। जयश्री अपना ऑर्डर लेने आई है। कहती मैं इसी इलाके में हूँ तो मैं खुद लेकर जाऊंगी। तो ये रहा जयश्री का ऑर्डर। थैंक यू सो मच एंड डू गिव मी योर रिव्यू। ठीक है, आई होप सो। अरे बाय 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 बाय। तो जयश्री भी अपना ऑर्डर लेकर गई और अब बचा है कीर्तिमा का ऑर्डर। उसका बेटा आएगा लेने के लिए। सो फाइनली ये है आखिरी ऑर्डर आज का कीर्तिमा का, जो कि अब जाएगा बेक होने के लिए अवन के अंदर। चलिए, और बाकी बचे हुए डो से थोड़ा ही बचा है, वैसे डो ज़्यादा नहीं बचा है, तो उससे मैं पीहू और पीहू के पापा के लिए बनाऊंगी। अब तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि कीर्तिमा का ऑर्डर चला जाए, उसके बाद मैं चैन की सांस लूँ। आज तो पूरा दिन किचन में निकल गया और ये जो लाइट ने परेशान किया ना आज, उफ। ये मेरा काम ना शायद 8 बजे तक निपट भी जाता, 8 से पहले ही निपट जाता, लेकिन लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। और जो हमारा पावर बैकअप है सोसाइटी में, वो पावर पॉइंट पर नहीं दे रखा है उन्होंने, तो इसलिए अवन वगैरह ये सब नहीं चलता है। जब लाइट चली जाती है तो लाइट आ जाती है, बाकी लाइट आ जाती है, लेकिन जो पावर पॉइंट वाले अप्लायंसेस हैं ना वो नहीं चलते हैं। तो बस हो सकता है आज का व्लॉग आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगे, प्लीज़ बियर विद मी। तो चलिए पानी पी रही हूँ बैठकर। बन गया है, कीर्तिमा का तैयार हो गया। अब इसके बाद पीहू और अभिजीत के लिए बनाने के लिए डालूंगी। फाइनली गाइस कीर्तिमा का ऑर्डर भी तैयार हो गया। फटाफट इसे पैक कर देती हूँ, उसका बेटा आने वाला है।
तो मैं वेट कर रही हूँ कीर्ति माँ के बेटे का, और पीहू और अभिजीत के लिए भी मैंने डाल दिया है बेक होने के लिए टेकोरिंग। लेकिन वो डो कम बचा था ना, तो उतना प्रॉपर नहीं बन पाया, छोटे छोटे इतने इतने से बने हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा, डिनर तो निपट जाएगा। वो डो कम होने की वजह से ना रिंग प्रॉपर टाइप नहीं बन पाया। तो ये अभिजीत और पीहू का डिनर भी तैयार है। प्रॉपर रिंग्स नहीं बन पाए क्योंकि ना बहुत ही कम डो बचा था, फिर भी मैंने मैनेज करके किसी तरह से बना दिया है। स्टफिंग अभी बची हुई है, तो कल मैं प्रॉपर टाइप बनाऊंगी फिर पीहू और अभिजीत के लिए। फ़िलहाल इसी से काम चलाते हैं। तो ये रहा भाई पीहू और पापा का डिनर। तो पीहू ट्राई कर रही है टैको क्रोसेंट रिंग बहुत टाइम के बाद। ठीक बना है? बहुत अच्छा हुआ। चीजी है, चीजी एंड टेस्टी। अभिजीत भी आ गए। थैंक यू। सुबह से लगी हुई है बनाने। अरे वो लाइट चली गई ना, उसने परेशान कर दिया, बाकी तो ठीक ही है। खा के बताओ, डो ज्यादा नहीं बचा था, तो प्रॉपर टाइप रिंग तो नहीं बनाया, बट आई जस्ट होप कि टेस्ट। हाँ ठीक है, टेस्ट ठीक है। हाँ, कहाँ चले गए थे? फिर मम्मा ने जो लोकेशन भेजा वो उसने मेरे को पतले हो गए, क्या हो गया? भाग्यमानी उन्हों। ये है कीर्ति माँ का बेटा प्रियांशु, बट यू हैव रिड्यूस्ड अ लॉट, व्हाई? मैं अब पढ़ूंगा ना। अच्छा। चलो ठीक है, बाय 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 बाय, गुड नाइट। फाइनली सारे ऑर्डर्स चले गए। आज तो वाकई में हालत ख़राब हो गई। एक तो गर्मी, ऊपर से लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। और बेकिंग में ना लाइट अगर चली जाए बीच में बेक होते वक्त, तो डर लगता है कि वो बैठ ना जाए। नहीं तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। लकीली ठीक ठाक हो गया सारा। दलजीत ने तो इनफैक्ट अपना रिएक्शन भी भेज दिया, वो मैं यहाँ डाल रही हूँ, ये देखिए। तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो तो हमेशा मंगाती रहती है, उसके बेटे को बहुत पसंद है, अंगद को। और ये अभी अभी जयश्री ने भी अपना फीडबैक भेजा है, उसको भी बहुत पसंद आया। तो चलिए जी, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। होपफुली आज का व्लॉग आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। तो आज तो कुछ किया ही नहीं, पूरे दिन किचन में ही थी। लेकिन प्लीज़ अगर व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हेलो सर, गुड नाइट बोल दीजिए। गुड नाइट। तो आई सी यू टुमारो। पीयू भी गुड नाइट बोलेगी आपको। गुड नाइट। Take care, stay happy, stay healthy. Bye. Keep me posted,